हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम बीएसटी पे कर रहे थे अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा था प्रीवियस क्लास में और उसके फीचर्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, वो चीज़ पढ़ेंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बिजनेस एनवायरनमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को भी आइसोलेशन में अलग नहीं रखा जा सकता। ईच बिजनेस इज फॉर्म ईच बिजनेस फॉर्म इज नॉट एन आइलैंड unto itself. It exists, survives and grow within the extent of the element and forces of its environment. ठीक है, तो बिजनेस को भी अपने एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। While an individual firm is able to do little to चेंज एंड कंट्रोल दिस फोर्सेस। ठीक है, तो इंडिविजुअल फर्म थोड़ा कम कंट्रोल रखती है, थोड़ा कम ध्यान देती है बिजनेस एनवायरनमेंट से, जबकि लार्ज लेवल पे जो फर्म्स होती है वो ज़्यादा ध्यान देती हैं। इट हैज़ नो अल्टरनेटिव टू रेस्पॉन्डिंग और अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू दैम। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, जो सिचुएशन करा रही होती है वो करना होता है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स इनेबल दैम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट but also to react to the forces external to their firms। ठीक है, तो अगर जिस एम्प्लॉयर जिस मैनेजर्स को अच्छी नॉलेज है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है, तो वो ना तो खाली बस आइडेंटिफाई और इवेलुएट नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट वो खुद को पहले से प्रिपेयर भी कर पाएंगे, जिससे वो उस पर होने वाला जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें। द इम्पोर्टेंस ऑफ business environment and its understanding by managers can be appreciated if we consider the following facts। ठीक है, तो अप्रिशिएट किस वजह से होता है, अगर फॉलोइंग फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे तो इम्पोर्टेंस बताइए। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, तो अब देखो अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे डिमोनेटाइजेशन होने वाला था, ठीक है, 2016 की बात है, तो उससे जस्ट पहले जियो क्यों लॉन्च हुआ, क्योंकि जियो ने क्या है, जो रिलायंस जियो है उन्होंने स्पेंड किया, उनको पता था कि ये चीज़ होने वाली है, तो उन्होंने अपने पैसों को उस हिसाब से इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इन्वेस्ट करके एक बड़ी एंटरप्रेन्योर्स जो कम्पिटिटिव फर्म खड़ी कर दी और जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके सामने। ठीक है, तो उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा, पढ़ा कि अगर कंपटीशन में अब क्या है। ठीक है, कंपटीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने नई चीज़ को इन्वेंट किया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। Environment provides numerous opportunities for business success. Early identification of opportunity helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them in to competitors। ठीक है, तो क्या करना, एनवायरनमेंट पहले आपको बता देगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर ऐसे आप करते हो तो आपके बिजनेस पीक पे चला जाएगा। ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करना होता है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ में लेट हो जाते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे और कंपटीटर सारा प्रॉफिट मार्जिन निकाल ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइजेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो मारुति जो लिमिटेड है, मारुति ने क्या किया, मार्केट में देखा कि डिमांड किस चीज़ की, स्मॉल कार्स की ज़्यादा। अगर स्मॉल कार्स इन्वेंट कर दी जाए तो मिडिल क्लास इनकम जो है वाले पीपल हैं उनकी भी नीड्स को पूरा कर दिया जाएगा। तो उन्होंने स्मॉल कार को मार्केट बनाई जिसमें वो आज पीक पॉइंट पे हैं। ठीक है, आज उन सबसे उनसे ऊपर कोई नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आती है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स तो उनकी अर्ली वार्निंग हमको ये दे देगा। थ्रेट्स रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस, जो किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस में बाधा डालते हैं
तो उनके बारे में ये पहले बता देगा। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज से अलग एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा किसको, बिजनेसेस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, अगर पता चल जाता है कि इंडियन फर्म्स को कि कोई फॉरेन की मल्टीनेशनल फर्म आने वाली है और कोई नया सब्सटीट्यूटेबल प्रोडक्ट लेके आ रही है जो चीप पर भी है, तो लोग उस पर ज़्यादा स्विच कर जाएंगे। इट शुड एक्ट एज वार्निंग सिग्नल, तो एक वार्निंग सिग्नल के रूप में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द इंडियन फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ टू मीट द थ्रेट बाय अडेप्टिंग सच मेजर्स एज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके वो उस सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। एंगेजिंग एंड इन एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जिससे क्या होगा, लोग कम्पिटिटिव प्रोडक्ट को ना खरीद के आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्लियर है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कोई ऐसी थ्रेट आने वाला है जो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। वो होता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, तो उनको पहले से इकट्ठा कर लेना। Environment is a source of various resources for running a business. To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources like inputs like finance, machines, raw materials, power and water, labor, etc. तो इन सब चीज़ों को असेंबल करके रखना होता है, उनको डिफरेंट स्टेजेस पे ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, from the environment including financiers, government and suppliers. They decide to provide these resources with their own expectations to get something in return from the enterprises. ठीक है, तो एंटरप्राइज से कुछ रिटर्न करने के लिए तो उनको पहले से अवेयर करके रखते हैं। The business enterprise supplies the environment with its output such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investments to investors को रिटर्न देना एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले फुलफिल कर देते हैं। बिकॉज दिस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट ऑफ आउटपुट, इट ओनली मेक्स सेंस दैट द एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड सो दैट इट कैन convert these resources into outputs that the environment desires। ठीक है, तो पहले ही अपने जो इनपुट्स हैं उनको इतना अवेयर करा देना कि जिससे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो देने से ना रोक पाए। ठीक है, तो वो चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना ही ये पॉइंट का मीनिंग था। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो रैपिड जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनका टैकल करने के लिए, ठीक है, तो उनको टैकल करने के लिए भी इनको रेडी करने की वार्निंग दे देता है। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस। तो ठीक है, जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं आज के एनवायरनमेंट में। इट इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इट सेल्फ दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, fragmentation of market, more demanding customers, rapid change in technology and intense global competition are just a few of the image used to describe today's business environment। ठीक है, तो आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में इतना कुछ पढ़ा, ये सब हो रहा है। all size and all type of enterprises are facing increasing dynamic environment। In order to effectively cope with significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action। ठीक है, तो अपने environment को स्टडी करके उसके जो प्रिवेंशंस कर सकते हैं वो पहले से कर लेनी चाहिए। It helps in assisting in planning
इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो नई पॉलिसी फॉर्मेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। Since environment is a source of both opportunities and threat for a business enterprises, its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action, planning and training guidelines for decision making policy. For instance, entry of new players in the market, which means more competition, may make an enterprise think afresh about हाउ टू डील विद सिचुएशन। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट सबके बारे में बताता है और जिससे पहले से रेडी करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट टू वेदर और नॉट इट लाइकली मेक्स अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, द आंसर इज दैट इट डज अपीयर टू मेक अ डिफरेंस। Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment। ठीक है, तो आजकल का फ्यूचर क्या है, जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्टडी करेगा, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा तैयार रहेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे प्लान्स लेके आके अपना सर्वाइवल को बनाए रख सकता है। एंड द एंटरप्राइजेस that continuously monitor their environment and adapt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। ठीक है, तो longer period तक सक्सीड रहने के लिए भी हेल्पफुल। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, डायमेंशंस को करेंगे अगली क्लास में।